हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग। आज जैसे कि मंडे है, मंडे को मैं ये वीडियो बना रही हूँ और बच्चे जा चुके हैं स्कूल और मैं सोच रही हूँ कि सुबह सुबह का वक्त है तो मैंने सोचा आज क्यों ना मैं सफाई कर लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी, बहुत ज़्यादा डस्ट हुआ था। बेडरूम में क्या जो ऊपर जो ये फ़ोटो टकी हैं इनमें क्या शीशे में क्या टाइम नहीं होता है। बच्चों वालों के साथ ऐसा ही होता है, तो हफ्ते भर में, मंथ भर में तो हमें ऐसी सफाई करनी चाहिए। तो मैंने सोचा लगे हाथ में ये सफाई भी कर लेती हूँ करके। तो मैं यहाँ पर बेड में सफाई कर रही हूँ और जितना भी डस्ट लगा है उसे अच्छे से कपड़े से साफ कर रही हूँ। और साथ साथ में ये आर्मी का ही शीशा है, तो इसमें भी जितनी बार मैं यहाँ पर सफाई करती हूँ मेरे बच्चे हाथों से अपने फिंगर के निशान लगा देते हैं बार 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 बार। क्या बोलो। तो मैं यहाँ पर कागज़ पकड़ करके जो मेरे पास अखबार तो नहीं थे, अखबार से भी बहुत ज़्यादा जो न्यूज़पेपर होता है उससे भी बहुत ज़्यादा क्लीन होता है, तो मैं इससे बच्चों की जो नोटबुक होती हैं तो उनसे ही मैं पेज निकाल करके उससे मैं शीशा साफ कर रही थी। कभी भी जब शीशा साफ करना चाहिए ना तो ऐसे ही पेपर से करना चाहिए, उससे क्या होता है बहुत ज़्यादा अच्छा और साफ हो जाता है। अगर हम कपड़े से करेंगे तो उल्टा शीशे में दाग लगने का डर लगे रहता है, तो इसलिए मैं न्यूज़पेपर से ही करती हूँ। न्यूज़पेपर नहीं था तो बच्चों की जो बुक थी, नोटबुक, पुरानी बुक, उनसे मैं कर रही थी। तो यहाँ पर मैं बेडशीट बिछाने लग गई थी और बेडशीट बिछा भी रही थी और कूलर भी मैंने साथ साथ में चलाया था, तो बार बार उड़ रहा था। और काम करते करते गर्मी भी इतनी हो गई थी तो मैंने कूलर चलाया था। इस कमरे का फ़ैन तो ख़राब हो गया तो इसलिए हमने निकाल दिया है। तो मैं यहाँ पर बेडशीट बिछा रही हूँ और बालों में मैंने कंघी भी लगाई थी ना। हाँ, ये कंघी मेरे हाथ में है। ये कंघी इसलिए है क्योंकि जब चादर हम बेडशीट बिछाते हैं बेड में तो अच्छे से निकाल डालने के लिए होता है। तो यहाँ पर मेरा बेडशीट बिछा चुकी हूँ मैं और अब मैं यहाँ पर मज़े ले रही हूँ। इतनी गर्मी हो चुकी है ना, इतना रिलैक्स महसूस हो रहा है बेड में बैठ करके। तो यहाँ पर मैं हंस भी रही हूँ खुद भी कि मैं ऐसी हरकतें कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये क्या कहते हैं, वो है एक अलमारी टाइप की है, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इसके ना जो दरवाजे हैं इसके तो वो क्या हो गए थे, एकदम ब्लैक ब्लैक हो रहे थे। डस्ट, हर जगह डस्ट है यार। तो यहाँ पर भी मैं सफाई कर रही थी, मैंने कहा लगे हाथ इसको भी सफाई कर लेती हूँ। और मैं तो सोच रही हूँ इसके अंदर कपड़े हैं मेरे, एक बार अच्छी से आज मैं साफ़ करूँगी। यार हिम्मत नहीं बनती है कि इतना काम इकट्ठा करो, क्योंकि अभी बच्चे गए हैं उनका करके ही मेरा अभी कोई नहाना धोना कुछ भी नहीं हो रखा है। तो यहाँ पर मेरा कूलर है, तो कूलर में भी बहुत ज़्यादा गंदगी हुई थी। वही डस्ट, बार बार कह रही हूँ मैं, वही धूल धाल चिपक जाती है। तो इसलिए मैं यहाँ पर भी सफाई कर रही हूँ। और ये दीवारों में देखो, आर्मी वालों के कमरे जो इससे पहले रहते थे उन्होंने पता नहीं ये पेंट टाइप का क्या लगाया था, तो उसके पूरे निशान दिख रहे हैं, बड़ा ख़राब ख़राब दिख रहा है। तो यहाँ पर मेरा ये वाला कमरा नीट एंड क्लीन हो चुका है, तो मैंने जितना भी लगे हाथ सफाई कर दिया है। तो मैं यहाँ पर शीशे में भी दिखा रही हूँ आप लोगों को। यहाँ पर कोई ना, मैं हरकतें भी करते रहती हूँ साथ में अकेले अकेले। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ, ये है सूरज। और सूरज में भी क्या हो रखा था कि बहुत ज़्यादा हर जगह भाई गंदगी गंदगी हो ही जाती है। फिर एक आदमी दो तीन आदमी का करने जो सुबह सुबह हम काम करते हैं वैसे ही मैं वो थक जाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सोचा आज मैं इतना काम कर रही हूँ तो मैं ये जो ये सूरज है इसको भी मैं साफ कर लेती हूँ। तो मैंने सब जूते वूते निकाल दिए हैं। आप सच नहीं मानोगे, मैंने कम से कम एक बड़े वाले पॉलीथीन में इतने जूते, इसके पापा के जूते और मेरे हस्बैंड के जूते और अपनी सैंडल वैंडल, बच्चों के जूते मैंने और अलग रख रखे हैं। इस सूरत में मैंने वो ही जूते और सैंडल रख रखे हैं जो हम डेली यूज करते हैं, जो बच्चों के स्कूल के होते हैं, शूज वूज होते हैं, सैंडल होते हैं और इसके पापा के डेली ऑफिस जाने वाले जूते होते हैं। कभी कभार मंथ भर में हम लोग, अगर मैं चली गई मार्केट तो यहाँ पर मैं एक जोड़ी दो जोड़ी अपनी भी रखे रहती हूँ। नहीं तो क्या होता है, ये शू रैक तो हमारा पूरा भर गया था, एक के ऊपर हो रहा था। तो यहाँ पर मैं जूते रखने लग गई हूँ। बच्चों के स्कूल के ड्रेस के जूते भी हैं, ये बच्चों के वैसे भी ड्रेस हैं, वैसे घर के वाले जूते भी हैं। ये करना भी ज़रूरी होता है। मेरा आजकल ठीक हो रहा है जब से ये यूट्यूब में आई हूँ।
पैसा मिले न मिले, पर बट एक सोचने वाला, जो फालतू की चीज़ें हम सोचते रहते थे वो चीज़ें नहीं सोचते हैं, अपने काम में बिजी रहते हैं। तो यहाँ पर मैं धूल लग जाती है करके मैंने जूतों को एकदम पैक करके रख रखा है। क्या होता है ना, अगर हम जूते को ही धो देते हैं और उसके बाद वॉश करते हैं, उसके बाद हम ऐसे रख देते हैं, धोए हुए जूतों का कोई फ़ायदा नहीं होता है, उसके ऊपर इतना मैला मूलू जम जाता है। तो इसलिए मैंने पॉलीथीन के अंदर डाल करके अपने जूते अच्छे से पैक कर रखे हैं। तो दोस्तों ऐसे ही करना पड़ता है। अभी बच्चे आ जाएंगे, फिर आजकल मेरी बेटी की छुट्टी 11 साढ़े 11 बजे हो जाती है, क्योंकि उनके पेपर ईवी फर्स्ट के पेपर उनके तो हो चुके हैं, अभी बड़े क्लास वालों के बच्चों के पेपर हो रहे हैं, तो इसलिए वो 11 बजे घर आ जाती है। तो मैंने सोचा मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, फिर नहाना धोना करूँगी। मैं तो इतनी थक जाती हूँ ना, इतनी थक जाती हूँ, क्या करूँ। बट मेरे मुँह में बिल्कुल नहीं दिखता है क्योंकि मैं चलते रहती हूँ इधर उधर। तो यहाँ पर मैं बाहर वाले रूम पे आ गई, यहाँ पर भी ऐसा ही हो रखा था, तो मैंने कहा लगे हाथ आज मैं सब सफाई कर देती हूँ। करते रहना चाहिए, है ना। धूल धाक बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है, जो हमें क्या कहते हैं ये फोटो वोटो लगा रखी है, इसके ऊपर भी धूल धाल जम जाती है। तो इससे मैं एक कमरा मेरा आज तब भी ही बच ही गया था। 3 किचन तो मैंने साफ कर दिया था, बीच में उसका मैंने वीडियो भी डाला था। तो मैंने आज इस वाले कमरे में और जहां हम सोते हैं उस वाले कमरे में साफ़ करा। और वॉशरूम और ये चीज़ें तो हम डेली ही साफ़ करते हैं, डेली ही, जैसे एक बहुत ज़्यादा अच्छी से डेली ही लैट्रिन बाथरूम हमेशा मैं साफ़ करती हूँ, वो हर कोई ही करता है, क्योंकि वहाँ साफ़ करना ज़रूरी होता है। और यहाँ पर इतना मैसी हो रखा है ना मेरा अभी, अब क्योंकि अभी जस्ट बच्चे गए ही थे, तो बच्चे जाने के बाद मैं अपने काम धाम में लग गई थी। मैंने कहा जल्दी जल्दी मैं निकाल लेती हूँ। और आजकल पता नहीं इतनी गर्मी क्यों हो रखी है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है आजकल। अभी अगले मंथ से तो पता नहीं ठंडा होने लग जाएगा, और अभी इस मंथ में इतनी गर्मी, और काम करते रहो तो फिर ज़्यादा गर्मी होने लग जाती है। तो यहाँ पर भी मैंने सोचा आप इसको मैं सफाई भी कर लूँ, यहाँ पर भी सफाई कर लूँ। और अगर आप बैठने के लिए बैठो ना, अगर सफाई करने के लिए आप बैठो घर में, तुम्हें इतनी चीज़ें दिख जाएंगी, इतनी चीज़ें दिख जाएंगी ना, हमारा ये वीडियो तो कम पड़ता है, पूरा दिन कम पड़ जाता है। क्या करो दोस्तों, एक आदमी लगे रहता है, और हम जो जो ऐसे काम करते हैं ना, मेरा मानना तो यही है, जैसे जैसे हम लोग काम करते हैं तो हम लोगों को एक्सरसाइज की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पोछा लगाते हैं कमर हिल जाता है, चलते हैं हाथ पांव हिल जाते हैं, इतना काम करते हैं। हाउस वाइफ का एक उससे माना जाए तो सलूट है हाउस वाइफों को, कि दिन भर बेचारियाँ लगी रहती हैं कंटिन्यू। दिन का सुबह का काम करो, दिन का काम करो, नाश्ता ब्रेकफास्ट लंच डिनर, मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने सोचा टेबल भी मैं साफ़ कर लेती हूँ, ये भी आर्मी का ही टेबल है। तो यहाँ पर जो मैंने जिसे मैं साफ़ कर रही हूँ, तो मैंने ये बना रखा है घर में ही साफ़ आप करने के लिए, इससे अच्छा साफ़ हो जाता है। तो दोस्तों यही है, लगे रहो, छोड़ दोगे तो काम नहीं होगा। काम करते रहना चाहिए। अगर मैं भी यहाँ पर बेचारी हड़बड़ा रही हूँ, क्या करूँ, इधर करूँ उधर करूँ, हैं काम एक आदमी को 10 प्रकार का काम देख रहा है अभी ताका जा। और यहाँ पर मेरी साड़ियाँ भी हैं, ये साड़ियाँ भी दिख रही है मेरी अस्त व्यस्त हो रहा है जिस समय मैं ये एडिटिंग कर रही हूँ। हाँ अभी बज रखा है 9:30 हो गया है, तो मैं यहाँ पर एडिटिंग कर रही हूँ, तो मेरे को नींद भी आ रही है अभी। बड़ी मुश्किल है खोया मेरा दिल है, आगे वो नहीं आता दोस्तों। क्या बोलूँ, फिर इतना मैं बोलते रहूँगी, इतना मैं थक जाती हूँ। तो मैं सोचू थोड़ा रिलैक्स हो, अगर मैं इतना सफाई कर रही हूँ। ओ लता धार्मिक क्या कर रही है भाई, छोड़ो आप इतनी सफाई मत करो। आज तो लता करने वाली है पूरा साफ साफ साफ। ये देखो लता धार्मिक को क्या क्या कर रही है लड़की।
तो साथ साथ में मैं यहाँ पर झाड़ू भी लगा रही हूँ। और झाड़ू मैंने अभी नहीं लगा रखा था, तो मैंने सोचा अब मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर जल्दी जल्दी से मैं पोछा लगा दूँगी, है ना दोस्तों। बड़ा मुश्किल है अभी झाड़ू लगे तो सही। पहले मेरा तो मुँह ही थक जाता है, बोलते 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 क्या बोलूँ हो जाती है मेरे को तो देखो मैं झाड़ू लगाने लग गई हूँ। तो थोड़ी देर में चुप रहती हूँ, अब चुप, ज़्यादा बोलना हानिकारक है। मैं खुद थक गई हूँ, देखा मैं कैसा कर रही हूँ, बट नहीं, नॉन स्टॉप लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो, करते बढ़ाते जाओ कदम कदम, बढ़ाते जाओ कदम कदम। पता नहीं कौन सा गाना गा रही हूँ, क्योंकि मैं इतना बोल रही हूँ। मैं क्या बोलूँ दोस्तों, आप ही बताओ। चलो क्या बोलूँ, आर्मी के कमरों को देख करके ना, कमरे तो अच्छे होते हैं, बट इनमें जो कलर अलर होता है ना, बिल्कुल ही, जब से हम लोग आए हैं कह के तो लग जाता है शायद, बट हमने इस वाले कमरे में हमने खुद लगाया था। इतना गंदा था, जो इससे पहले जो रहते होंगे यहाँ पर, उन्होंने इतना गंदा करा था, इतना गंदा करा था, पूरे बच्चे वाले होंगे, पूरे दाग वाग लगे थे, पूरे पपड़ी निकली थी, क्योंकि यहाँ पे सिलाब आ जाता है बारिश के दिनों में। इन कमरों में क्या होता है, जो ऊपर के कमरे हैं उनसे यहाँ पर पानी आना स्टार्ट हो जाता है इस वजह से पूरे कमरे गंदे हो जाते हैं। जो कलर होता है, कलर लगाया हुआ कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं सिंक भी ही साफ़ करने लग गई हूँ। और ब्रश जब क्या होता है ना, हम इसमें ब्रश रखते हैं, तो ब्रश रख के यहाँ पर डेली अंदर गंदगी हो जाती है, पानी पानी हो जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सिंक भी साफ़ कर लूँ, और जो ये ब्रश व्रश है इनको भी साफ़ कर लूँ। और उसके बाद में इनको मैं धूप में रखने के लिए चली गई थी। मैंने इसको बालकनी में रख दिया था थोड़ा सूखे। वैसे ना डेली करना चाहिए। हमारा जो सोप होता है, टावल आवल होते हैं, ब्रश होते हैं, जो इनके डिब्बे होते हैं, तो हमने डेली इनको डेली अगर नहीं भी कर सकते हैं तो हफ्ते में हमने 3-4 बार ऐसा करना चाहिए। टावल आवल तो हम डेली सुखाते हैं, और जो ऐसी ब्रश कोई ऐसी चीज़ें होती हैं करना चाहिए। तो यहाँ पर अब मैं पोछा लगाने लग गई हूँ, और काम तो मेरा हो चुका है, तो मैं पोछा लगाने लग गई हूँ। मैंने कहा चलो जल्दी तो पोछा लग चुका है, तो मैं इशारे कर रही हूँ, मैं नहाने के लिए जा रही हूँ करके, और ख़ुद भी हंस रही हूँ। तो यहाँ पर मैं नहा करके आ चुकी हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं थोड़ा शॉर्ट वीडियो बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए रेडी हो चुकी हूँ। आजकल मेरा बिल्कुल भी शॉर्ट वीडियो बनाने का मन नहीं करता है, क्योंकि शॉर्ट वीडियो बनाने से मैं बड़ा तैयार होना पड़ता है, साड़ी वाड़ी पहननी पड़ती है, यही दिक्कत लगती है मुझे। तो यहाँ पर मैं तैयार होने लग गई हूँ। अब मैंने सोचा तैयार होकर के जल्दी शॉर्ट वीडियो बना लेती हूँ, फिर बच्चे का आने का टाइम हो जाएगा। यहाँ पर मैंने साड़ी पहन के रेडी हो चुकी हूँ, और मैंने यहाँ पर ये भी पहन लिए हैं, और मैं यहाँ पर दिखा भी रही हूँ। ये वाले जो कान के हैं और हाथ की रिंग है, ये 2 जोड़ी हैं मेरे। ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाए थे। आजकल मैं पहले तो मैं चीज़ें नहीं मंगाती थी, जब से मैं यूट्यूब में आई हूँ तो शॉर्ट्स वीडियो बनाने के लिए मैं थोड़ा बना ही लेती हूँ। अब दोस्तों ये दिन का तो चले गया है, ये इवनिंग का टाइम है। अभी बेटे का कल स्कूल होगा, तो मैं उसकी जो स्कूल की ड्रेस की ऊपर की शर्ट है वो मैं डेली वॉश करती हूँ। गला ख़राब हो जाते हैं, जो गले में कॉलर होता है वो ख़राब हो जाता है, तो यहाँ पर मैं उसके कपड़े धो रही हूँ। और अब इनकी हाउस ड्रेस होती है फ्राइडे को, तो इसके जो हाउस ड्रेस होती है वो वाइट कलर के शूज़ हैं उसमें, तो वो मैं वॉश कर रही हूँ। मैंने कहा चलो अभी मैं धो लेती हूँ, शाम का वक्त है, अभी कम से कम 5 से ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि इसके पापा ड्यूटी जा चुके थे। तो इसके पापा 5 बजे से पहले ड्यूटी चले जाते हैं। तो यहाँ पर मैं धो रही हूँ कपड़े, क्योंकि कल तो बेटी की है छुट्टी, तो बेटे का स्कूल होगा। तो मैंने कहा चलो ये काम भी कर लेते हैं, करना तो हम नहीं है ना। तो यहाँ पर मैं करने लग गई हूँ साफ़। अगर आप बाथरूम साफ़ नहीं करोगे तो क्या होता है, फिसलने का डर। तो
तो यहाँ पर मैं बालकनी में आ चुकी हूँ और बालकनी में आके मैं कपड़े डालने लगी हूँ। धूप तो ज़्यादा है नहीं क्योंकि आज भी क्लाउडी वेदर था। आज मंडे है और डेट कितनी है आज है 20 डेट। तो आज था क्लाउडी वेदर चंडीगढ़ में। और यहाँ पर मैं शाम के वक्त में कम से कम यहाँ बज गया है 8 और इसके पापा बना रहे हैं किचन में चिकन। और तो मैं यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने लग गई हूँ। और जो बेटे का कोई प्रोजेक्ट दिया था बनाने के लिए तो वो मैं बना रही थी। यहाँ पर मेरी बेटी इसके पापा सब्जी लाए थे, बार बार सब्जी पकड़ी, तो मैं इनको डांट रही हूँ यहाँ पर सब्जी वब्जी मत पको, पढ़ाई में ध्यान दो करके। तो यहाँ पर मैं बेटे का बना रही हूँ। मेरे को कह रहा था मम्मा आप ही करोगे और तो कोई नहीं करेगा। अपनी दीदी को हाथ तक नहीं लगाने देता है ये। अगर दीदी ने कर दिया तो फिर बोलता है मैं खुद ही करता हूँ। है वैसे खुद ही कर लेता है। तो आज बहुत ज़्यादा आया था मैम का ड्राइंग बनाने के लिए भी। वैसे खुद बना लेता है तो मैंने बोला चलो बच्चा है यार, तो मैंने कहा थोड़ा बहुत मैं तेरी है आपकी हेल्प कर देती हूँ। तो एक काम मम्मा, एक काम तो कर लूँगा, एक काम आप कर लोगे बोल रहा था। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पर मैंने रोटी तो बना दी थी। तो इसके पापा सब्जी लेट में लेके आए थे, चिकन लेके आए थे, तो इसके पापा बनाने लगे। अभी यहाँ पर रोने लग गया था, दिशु मेरी बुक में क्यों लिख रही है, चलो मैं करता हूँ करके। तो मैं इसको मना रही हूँ, यहाँ पर इसको प्यार कर रही हूँ, मन जाएगा करके, क्योंकि अपनी बुक में ये दिशु को भी नहीं लिखने देता। अब इसने छीन दिया, आप लिखो बोल रहा है। तो यहाँ पर मैं लिखने लग गई हूँ। क्या होता है ना, बच्चे डेली लिखते हैं। जैसे मेरी बेटी है डेली लिखती है, उसकी राइटिंग अच्छी है। तो मेरा थोड़ा मैं हाथ तो मेरा भी सेट है, बट मैंने कहा दृश्य आप ही लिखो करके। तो वो लिख रही थी तो बुद्धि गया है, बोल रहा है नहीं मम्मा आप लिखोगे, आप करोगे, नहीं मैं दिशु नहीं करेगी और दिशु करेगी तो मैं वो पेज फाड़ दूंगा, ऐसा बोल रहा था। कुछ किसी को अपनी चीज़ों में हाथ तक नहीं लगाने देता है ये बच्चा। ऐसा बच्चा आप लोगों के भी है, आप लोगों के पास भी है क्या ऐसा बच्चा? मेरा बच्चा है ऐसा। अब इसके पापा किचन में चिकन बना रहे हैं तो मैं वीडियो बना रही थी। वीडियो मत बनाना मेरी, ऐसा बोल रहे थे। मैंने कहा हाँ बनाऊंगी, डालूंगी, ऐसा बोल रही थी। तो इसके पापा बना रहे हैं यहाँ पर अलग तरीके से यूट्यूब में देख करके चिकन बना रहे हैं। वैसे लड़के लोग बहुत कम जैसे किचन में आते हैं, किचन का काम करते हैं, और जितना भी करते हैं अच्छा बनाते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल किचन को मैसी बना दिया है। मेरा ध्यान वो भी है डिब्बे में, हॉट पॉट, पॉलीथीन, इधर उधर पूरा वो कर दिया है, गंदगी फैला दिए हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा और हटा दिया, मैंने वीडियो बंद करके फिर वहाँ पर और हटा दिया था, सामान अच्छी से रख दिया था। मेरा तो भेजा ही खराब हो जाता है। इसके पापा बोल रहे हैं मिर्ची कितनी डालूं, तो मैं बोल रही हूँ बच्चों ने खाना है तो मिर्ची कम डालो। तो इसके पापा ने 4 पकड़े थे, अब 2 उसमें डाल दे। तो इसके पापा बड़बड़ा रहे हैं कि बिना मिर्च का क्या खाना होता है, ऐसा बोले। तो मैं बोल रही हूँ पकने दो, बच्चों के लिए निकाल देंगे, हमारे लिए और डाल देंगे। तो इसके पापा बोल रहे